तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और एक ही कारनामे में इजराइल ने रशियन S-400 और साथ ही टर्की इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने लिए एक फ्रंट को बंद करवाने की कोशिश की है। जी हाँ, खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी विस्तार में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पिछले साल 2022 की बात है, उस समय खबर निकल कर आई थी और वो खबर ये थी कि इजराइल द्वारा F-16 का इस्तेमाल करते हुए सीरिया के ऊपर स्ट्राइक की गई है। और बड़ी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली कि जहाँ पर इजराइल द्वारा F-16 से एयर स्ट्राइक की गई थी वहां पर रशियन S-400 एक्टिव थे। तो अल्टीमेटली इजरायली एयरफोर्स द्वारा रशियन S-400 को चकमा देकर F-16 जो कि पुराना एयरक्राफ्ट है और साथ ही नॉन स्टेल्थ है, उससे एयर स्ट्राइक करने में सफलता हासिल की थी। इजराइल के पास F-35 है जो कि स्टेल्थ है, लेकिन उसका इस्तेमाल न करते हुए F-16 के जरिए ही उसने एयर स्ट्राइक की थी। इसके साथ साथ बताया जा रहा था कि F-15 विमान भी उस दौरान इस्तेमाल किए गए थे। तो अल्टीमेटली दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ इजराइल ने सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक की थी और वो भी S-400 के खिलाफ। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही थी कि S-400 के एक्टिव हो जाने के बावजूद इजराइल ने चकमा दे दिया। अब इसी तरह का एक और कारनामा किया गया है और मोटिव वही है जो कि पिछली बार था। पिछली बार दरअसल बताया ये जा रहा था कि ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को लगातार हथियारों की सप्लाई की जा रही है और ये हथियारों की सप्लाई की जा रही है सीरिया के माध्यम से। ईरान सबसे पहले सीरिया अपने हथियारों को भेजता है। सीरिया भेजने के बाद दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए लेबनान तक ये हथियार भेजे जाते हैं। इसके अलावा कुछ हथियारों की खेप एलेप्पो के हवाई अड्डे से फिर लेबनान तक भेजे जाते हैं जहां पर हिजबुल्लाह की प्रेजेंस है। तो अगर हिजबुल्लाह का दाना पानी बंद करवाना है तो एलेप्पो और साथ ही दमिश्क एयरपोर्ट, इन दोनों को अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ईरान जो है वो हिजबुल्लाह तक मदद नहीं भिजवा पाएगा और ऐसी परिस्थिति में इजराइल को आसानी होगी हिजबुल्लाह के ऊपर डोमिनेंस हासिल करने की, क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये काफी पावरफुल आतंकी संगठन है। इनके पास लाखों की संख्या में मिसाइल्स मौजूद है। अगर कुछ और खेप मिल जाती है इन्हें तो ये इजराइल के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। और वैसे ही हम लोग कुछ दिनों से देख पा रहे हैं कि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह द्वारा भी एक नया फ्रंट खोल दिया गया है और लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक्स भी करने शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सीरिया ने भी धमकी दी थी कि वो भी अब इजराइल के खिलाफ अटैक शुरू कर देगा। वो तो अच्छी बात देखने के लिए ये मिली कि यूएई द्वारा सीरिया को वार्निंग दी गई और अटैक ना करने की हिदायत दी गई। इसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ा। और दूसरी बात, अमेरिका की तरफ से दो एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन में भेज दिए गए हैं। साथ ही अमेरिकन बॉम्बर्स भी इस एरिया में आ चुके हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं। इस वजह से कोई थर्ड पार्टी अब इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाई है, वरना अभी तक लेबनान और सीरिया दोनों की तरफ से बड़ी भारी मात्रा में अटैक किए जाते इजराइल को। लेकिन दोस्तों ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। हो सकता है कि इन फ्यूचर सीरिया और लेबनान दोनों की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक शुरू कर दिए जाएं। इसके लिए इजराइल पहले से ही काफी कॉन्शियस होते हुए इस सप्लाई लाइन को काटना चाहता है। अभी खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल द्वारा एक बार फिर से सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर और साथ ही एलेप्पो हवाई अड्डे पर दोनों ही जगह एयर स्ट्राइक की गई है। दोनों सटीकता से की गई है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन जो हवाई अड्डे वगैरह हैं इन्हें काफी भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है। और बताया जा रहा है कि इस एरिया में एयर डिफेंस सिस्टम इस बार भी एक्टिव थे। तो अल्टीमेटली ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये रशियन S-400 और S-300 ही होंगे। तो इस बार भी इजरायली एयरफोर्स द्वारा इन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो कि दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं, इन्हें चकमा देकर सफलतापूर्वक स्ट्राइक की गई है। ये दोपहर 1:30 बजे के आसपास की गई है, जिसका खुलासा खुद सीरिया की लोकल मीडिया द्वारा किया गया है और उन्होंने पुष्टि की है कि इन दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा इस एयर स्ट्राइक में अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो वो जुड़ी हुई है एलेप्पो के हवाई अड्डे से। ये न केवल ईरान के काम आता है लेबनान तक हथियारों को भेजने के लिए, बल्कि इसी के साथ साथ ये काफी दूरी पर भी मौजूद है इजराइल से। अगर इजराइल से एलेप्पो की दूरी देखी जाए तो 784 किलोमीटर पड़ती है, यानी एक बहुत ही लंबी डिस्टेंस तय करके फिर इजरायली एयरफोर्स को वहां तक पहुंचना होगा। इसके साथ साथ आप मैप में इस समय देख पा रहे हैं कि ये टर्की के भी बहुत ज्यादा नजदीक है। टर्की वही जिसने कि इस युद्ध के शुरू होने के दौरान इजराइल पर जो हमास द्वारा आतंकी हमले किए गए उन्हें कंडेम किया, उनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से निंदा की, लेकिन बाद में पलटी मारते हुए इजराइल को दोष देना शुरू कर दिया। और रिसेंटली टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा खुद इस तरह का बयान दिया गया कि इजराइल अपनी मौत खुद मर सकता है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है ये बिल्कुल इनलीगल है। किसी देश की तरह वो बर्ताव न करते हुए, किसी संगठन की तरह बर्ताव करते हुए
फिर वो गाजा के ऊपर अटैक वगैरह कर रहा है। तो अल्टीमेटली काफी भारी भरकम एलिगेशन लगाए गए हैं इसराइल के ऊपर टर्की द्वारा। तो इन सब के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती के तौर पर इसराइल द्वारा ये एयर स्ट्राइक की गई है कि देखिए हम आपके एकदम नजदीक तक पहुंचकर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इस्तांबुल वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं रहेगा, वहां पर भी हम लोग घुस सकते हैं। क्योंकि वैसे भी मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि हमास द्वारा ये जो 5000 रॉकेट से इसराइल के ऊपर अटैक किए गए हैं, इनको बनाने के लिए जो सामान है खासकर एक्सप्लोसिव, ये टर्की की तरफ से भेजा गया है। इस तरह की कुछ जानकारियां निकल कर आई है। टर्की की तरफ से कुछ खेप भेजी गई थी जिसमें जिप्सन के साथ एक्सप्लोसिव को लोड करके फिर गाजा तरफ भेजा गया था, जिन्हें कि इजराइल द्वारा बीच में पकड़ा भी गया था। अब पकड़े जाने से पहले और पकड़े जाने के बाद कितनी खेपें भेजी गई होंगी वो हम लोग समझ सकते हैं। वो हमास के द्वारा इस समय जो भी तैयारियां देखी जा रही है उनका अनुमान लगाकर हम लोग समझ सकते हैं कि भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव वगैरह की खेप टर्की से भेजी गई है गाजा को। तो इन दोनों ही तरह के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसराइल द्वारा ये नई एयर स्ट्राइक की गई है। इसके बाद डेफिनेटली माहौल और ज्यादा गर्म हो सकता है और कुछ सोर्सेज द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि सीरिया के द्वारा भी पलटवार करना शुरू कर दिया गया है इन 2 एयर स्ट्राइक्स के बाद। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इन फ्यूचर ये युद्ध कहां तक पहुंचता है। लेकिन अगेन कहना पड़ेगा कि अगर अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं होती तो डेफिनेटली अभी ये युद्ध बहुत बड़े स्केल पर पहुंच चुका होता और शायद इजराइल द्वारा अपने भारी वेपन्स का इस्तेमाल करना यहाँ पर शुरू कर दिया होता। लेकिन चूंकि अमेरिका यहाँ पर मौजूद है तो अल्टीमेटली वो कोशिश यही करेगा कि सीरिया, लेबनान और ईरान के ऊपर स्पेशली ध्यान दिया जाए और ये किसी तरह से युद्ध में न कूद जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।